कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या जिस तरह की जोर जबरदस्ती अब तक चल रही थी क्या वो चल पाएगी या उसे रोका जाएगा, क्योंकि अब एक्शन लेने की बात हो रही है। एक हम ग्राफिक्स वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि दिल्ली हिंसा के दूसरे दिन भी किस तरह से एक्शन में है दिल्ली पुलिस। आइए चलते हैं ग्राफिक वॉल की तरफ और यहां पर जाकर मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस क्या क्या कर रही है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा था कि जो कुछ हुआ है 26 जनवरी को उसके बाद एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली हिंसा के दूसरे दिन भी एक्शन में है दिल्ली पुलिस। कई किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वो तमाम किसान नेता जो अगुवाई कर रहे थे इस पूरे आंदोलन की, अब बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकेंगे ये किसान नेता, क्योंकि उनके पासपोर्ट को जब्त किया जाएगा। जिन 37 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनमें से 20 के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। 37 है जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिन्हें लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं उन नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी मौजूदगी दरकार होगी। लाल किले में हिंसा करने वालों पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है, क्योंकि लाल किले को जिस तरह से घुसे प्रदर्शनकारी और वहां पर जाकर जो कुछ किया वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें थी। राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। आप आयोजकों में से थे, आप नेतृत्व कर रहे थे इस पूरे आंदोलन का, तो आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो। और साथ ही नोटिस में यह भी पूछा गया है कि उपद्रवियों के लिए जो मिलिटेंट शब्द है, यानी बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो नोटिस है उसमें मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और राकेश टिकैत से यह भी पूछा गया कि 3 दिन के अंदर जवाब भी दें और यह भी बताएं कि अगर वो नहीं तो वो कौन से उपद्रवी थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उनके नाम वो दिल्ली पुलिस को बताएं। हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। टीआर कक्कड़ साहब, हम देख रहे हैं 26 जनवरी को भी दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के संयम की तस्वीर उभर कर आई, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से काम किया, और अभी भी वो नोटिस जारी कर पूछ रहे हैं कि बताइए आपके खिलाफ क्यों ना केस दर्ज किया जाए, और अगर आप नहीं हैं तो उपद्रवी कौन है। यानी पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन करते हुए बहुत संयम के साथ, बहुत ही सॉफ्टली हैंडल कर रही है और बहुत ही समझदारी के साथ दिल्ली पुलिस। आप कैसे आंकते हैं दिल्ली पुलिस के अभी तक के काम को? देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ, ये जितने भी ये सो कॉल्ड फार्मर्स थे, फार्मर्स तो बेचारे क्या करेंगे, वो तो नहीं ज्यादा कर रहे थे। ये जो नेता जो कि अपनी एक राजनीति चलाना चाहते थे, ये शुरू से भड़काऊ भाषण दे रहे थे और ये पता था कि कुछ ना कुछ ये ऐसी चीज करेंगे जिससे कि कानून व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन एक तरफ तो हमारे पास 26 जनवरी को सही निकालना है। अगर 26 जनवरी में कुछ हो जाता है तो उसका जवाब देना देश को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हुआ, इसीलिए 12 बजे कहा गया था कि जैसे ये खत्म होता है आप आइए अंदर, हम आपको ले जाएंगे, जहां जहां हमने रूट दिया उसको करिए। इन्होंने वो रूट फॉलो नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने बड़े संयम से काम किया है, बड़े संयम से काम किया है। लेकिन टीआर कक्कड़ साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर ये जानकारी हो गई थी, क्योंकि ऐसा अब वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसी तमाम जानकारी सामने आ रही है कि उससे एक दिन पहले रात में मंच पर इस तरह के भाषण दिए गए जो भड़काऊ भाषण थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि ये उस रूट को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर क्या इसे पहले ही रोका जा सकता था? और वहां पर क्या कोई चूक भी हुई? नहीं, इतने दिग्गज जो अपने आप को नेता समझते थे, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है, उन्होंने बैठकर बात करके रूट्स को बिल्कुल निर्धारित किया गया है। तो ये ये दिल्ली पुलिस समिति थी कि ये इस निर्धारित रूट पर आएंगे और उसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च होगा, वो उस पर वो टिके रहे। देखिए, ये 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी में और दिल्ली पुलिस को बहुत सारे एहतियात बरतने होते हैं। सुबह से लेके जब तक राष्ट्रपति जी वापस नहीं जाते, पहुंच नहीं जाते, प्रधानमंत्री अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचने, बहुत कठिन है ये। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी चुना है, प्रेशर डालने के लिए कि सरकार माने। अब जो संयम से काम किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे एक ही सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो व्यक्ति लाल किले पर ये भगवा जो भी उसका निशान था वो फहरा रहा था, काश किसी पुलिस अफसर ने उसको गोली से उड़ा दिया होता। इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये आप सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सख्त, अगर मैं होता
और मैं देखता ये कहीं दफ्तर में बैठे हुए तो मैं ऑर्डर करता लेकिन कक्कड़ साहब, अभी जाहिर सी बात है सबकी भावनाएं बहुत आहत हैं उन दृश्यों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर, लेकिन दिल्ली पुलिस की अब सराहना इस बात की हो रही है कि फिर भी संयम बरता और दोषी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही और वो न्याय संगत तरीके से होनी चाहिए।